कबूतर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। उसके ठीक सामने टुनटुनी चिड़िया का घर था। चिड़िया उसके अंडे दिए कुछ ही दिन हुए थे। जंगल के पक्षी अपने अपने कामों में लगे थे क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला था। कालू कौआ उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया को देखा तो कहा कि ओ चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम अच्छा घर बनाती हो। मेरा भी घर बनाना है, बना दोगी क्या? हाँ, मैं बना दूंगी। धीरे धीरे शाम होने लगा। कोलू कबूतर अपने खेतों में फलों की देखरेख कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही टुनटुनी जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। देखी कोलू कबूतर का बगीचा तो गोलू नहीं था। टुनटुनी वहीं से फल तोड़कर लौट गई। टुनटुनी चिड़िया और सेठ दोनों मिलकर एक साथ सेठ के घर को बनाने लगे। उसी जंगल में एक कोलू कबूतरी और कालू कौआ दोनों एक साथ रहा करते थे। कालू कौआ एक मजदूर किसान था। हर दिन अपने खेतों में हल चलाता और फसल बोता था। कुछ दिन बाद वह फसल हो जाते तो काट कर उन्हें बाजार ले जाता था। ऐसे ही कोलू कबूतरी और कालू कौए का जीवन कट रहा था। दोपहर के समय टुनटुनी चिड़िया एक नीम के ऊपर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगा था। चलती हूँ कोलू कबूतर के बगीचे में, वहीं फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर कोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था क्योंकि अगले दिन टुनटुनी उसके बगीचे से फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में ही टुनटुनी उसके बगीचे पर आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। कोलू, मैं कई दिनों से देखता था कि तुम मेरे बगीचे में आती थी। आज के बाद मत आना। टुनटुनी रोते हुए घर चली गई। तब तक आप कमेंट में बताएं कि आप अपने माँ से कितना प्यार करते हैं। शाम को जब टूनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टूनी, यह घर मुझको दे दो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी? टूनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी। यह घर से मुझे बहुत लगाव है। मासूम चिड़िया वह जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनकर रेडी हो गई। फलों का खेती किया करती थी। उन फलों को अपने दुकान पे बेच दिया करती थी। इधर गोलू की पत्नी कहती है कि क्यों नहीं इस सेव से खूब ज्यादा सोना मांगे। उसी दिन टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी। तभी देखती है कि अरे सेव का घर। कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर से देखा जाए। टुनटुनी उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर का नजारा बहुत सुंदर था। कहती है कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में तो कोई रह भी नहीं रहा है। अगले दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। दोपहर के टाइम जब अपने दुकान पे जा रही थी तो टूनी अपने घर के सामने मायूस बैठकर और रो रही थी। टुनटुनी उसके पास गई। जाकर कहती है कि अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो रो रही हो? कुछ महीने बीत जाने के बाद गोलू और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। इन दोनों के बीच एक अंडा भी था। गोलू सेठ चंदूलाल के घर काम करता था। टुनटुनी खेतों में। शाम को गोलू अपने घर आ रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया पूरे रात परेशान थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो अंडे को छोड़कर फटाफट जंगल की तरफ चल पड़ी। घने जंगलों के रास्ते से टुनटुनी उसी दिन टुनटुनी बांस वाले घर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। हिलते हिलते थोड़े ही समय में फूट गया। उसमें से एक छोटा सा चूजा निकला। चिड़िया अपने घर में आई तो देखती है कि उसका अंडा फूट चुका है। उसमें से एक सुंदर सा चूजा निकला था। चिड़िया उस चूजे को देखकर खुश हो गई। 2 दिन बाद टुनटुनी चूजे के साथ खेलने लगी। चिड़िया का मन बहलता गया। पुराने याददाश्त भूल गई।
चिड़िया चूजे को उड़ना सिखा रही, उड़ने लगी, लेकिन चूजा नहीं मिला। हार थक कर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी शाम होने लगा। कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय मत किया करो। टुनटुनी रोते हुए अपने घर आई, लेकिन चूजा नहीं मिला। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बैठकर रो रही थी। अब मुझको रहना किस काम का? ऊपर वाला मुझको हंसी खुशी से नहीं देखना चाहता है। उधर से सेठ चंदूलाल कुछ पैसे लेकर टुनटुनी के पास आया। पैसे देकर बोला कि अरे टुनटुनी, तुम रो मत, आज के बाद तुम मेरे घर काम करना। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे पति का है जो हमारे घर काम किया था। इतना कहकर वापिस चला गया। कुछ महीने टुनटुनी जंगल में फलों का दुकान करके अपना गुजारा। लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया जंगलों में फल बेचने की काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत फरा हुआ था, मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और तोड़ने लगा। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घरों को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ढो रही थी। टुनटुनी टुकड़ियां लेकर जंगल के तरफ चल पड़ी। कालू कौवा उसको देखा तो कहा कि ओ टुनटुनी बहन, आओ तो इधर, मुझको लेना है। चिड़िया उसके पास गई। टुनटुनी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई। देखी तो टुनटुनी थी। उसके पास गई और बोली कि ओ बहन, तुमको क्या हुआ? अपना दुख मुझसे बताओ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए रानू से सारा बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया कही कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। गोलू कबूतर उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू की पत्नी कही कि मैं जा रही हूँ जंगलों में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे लीचियां लगी थी। जाते हुए कबूतरी उन लीचियों को देखी तो कही कि वाओ, कितना ज्यादा फल, मैं इनको खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और खाने लगी। रानू और टुनटुनी मिलकर एक अच्छा सा फलों की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। टुनटुनी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब के तरफ चल पड़ा। फरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया। क्यों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।